डोनाल्ड ट्रंप भारत समेत 11 देशों को क्यों धमकाए? अमेरिका शुरू से ही भारत को बाजार समझता आया है। ट्रंप तो मोदी जी के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, फिर भारत को कैसे धमकाने लगे? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप के धमकी पे क्यों मौन है मोदी? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ लिया है और दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। तो और जो है वो जब राष्ट्रपति बन गए, जब शपथ समारोह उनका हो गया, उसके बाद जो है उन्होंने अपना कड़ा एक्शन ले लिया और उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है कि पूरे देश को हिला कर रख दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 देशों को धमकाया है। डोनाल्ड ट्रंप ये वही ट्रंप हैं जो कोरोना काल में, कोरोना जैसे महामारी में उन्होंने मास्क नहीं लगाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ना ही चीन से डरता हूँ और ना ही उसके वायरस से डरता हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। ये पुष्पा फिल्म के अल्लू अर्जुन नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सच में किसी से नहीं डरते हैं। और उन्होंने 10 देशों को धमकी दिया है। जो देश ब्रिक्स में है उन सभी देशों को उन्होंने धमकी दिया है, जिसमें रूस, चीन, भारत, इजराइल जैसे और भी देश मौजूद हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत को क्यों ट्रंप धमकी दे दिए? मोदी जी के तो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं, मोदी जी से बहुत ही अच्छा चलता है। पिछली बार जो है चुनाव में नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए थे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जब चुनाव था उस समय उन्होंने अमेरिका में नारा लगाया था, मोदी जी ने उस समय अमेरिका में नारा लगाया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। जो है वहीं डोनाल्ड ट्रंप भारत को क्यों धमकाने लगे? आखिर क्या रीज़न है? ब्रिक्स जो है उस ब्रिक्स में 10 देश शामिल हैं और जो 10 देश हैं जिसमें एक भारत है, ये 10 देश मिलकर जो है वो अपना अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एक जो है करेंसी बनाने में लगे हुए हैं जो कि देश दुनिया में अच्छा कीमत में चले। जैसे हमारा जो भारत का पैसा है, रुपया है, ये रुपया दूसरे देशों में जाता है, जैसे रूस में चला गया, चीन में चला गया, अमेरिका में चला गया, तो उसका जो कीमत है वो काफ़ी घट जाता है। तो इसी वजह से जो है ब्रिक्स बनाया गया है कि उसमें जो है 10 देश मौजूद हैं और 10 देश मिलकर अर्थव्यवस्था अपना जो है मजबूत करने का प्रयास करेंगे और अपना जो करेंसी है उसे मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अमेरिका का डॉलर है, अमेरिका का $1 भारत में अभी 85 रुपया में चल रहा है। सोचिए, वहाँ का $1 यहाँ का 85 रुपया के बराबर है और यहाँ का 100 रुपया अमेरिका में बहुत कम में चलता है। तो ब्रिक्स जो है उसका मकसद मेन यही है कि अपना जो है करेंसी मजबूत किया जाए, बड़ा किया जाए, जो कि और देशों में काफ़ी कीमती में चले, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी मजबूत हो सकता है। लेकिन इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों चिढ़ रहे हैं? वो इसलिए चिढ़ रहे हैं और उन्होंने खुलेआम धमकी भी दिया है कि ब्रिक्स देशों की गलत राजनीति से, गलत रणनीति से अगर हमारे अमेरिका का डॉलर पे अगर कोई असर पड़ेगा तो हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे और इसका जो है अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर वो लोग अपना करेंसी बना लेते हैं, ब्रिक्स अगर अपना करेंसी बना लेता है और हमारे डॉलर का जो मार्केट है वो कम हो जाता है, उसका वैल्यू डाउन हो जाता है, तो हम 100% टैरिफ ब्रिक्स पर लगा देंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 100% टैरिफ क्या है, इससे क्या घाटा, क्या फ़ायदा होगा? तो 100% टैरिफ का मतलब हुआ कि अमेरिका में जब अमेरिका ब्रिक्स में लगा देगा, ब्रिक्स देशों में जो 10 देश जो है ब्रिक्स से जुड़े हुए हैं, उसमें अगर वो 100% ला देता है तो ये लोग अपना सामान जो है अमेरिका में नहीं बेच सकते हैं। अमेरिका से जो है ये लोग अपना सामान अमेरिका में नहीं बेच पाएंगे, अमेरिका इन लोगों को अलविदा कर देगा। तो यही खुलेआम धमकी मिला है और भारत को भी धमकी मिला है। काहे कि भारत भी रूस, चीन, इजराइल के साथ जो है ब्रिक्स देशों में शामिल है। मोदी जी के इतना बढ़िया मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, फिर भी भारत को धमका दिए।
इस पे नरेंद्र मोदी भी चुप हैं, एक शब्द भी नहीं बोले। तो जो लोग बोलते हैं कि मोदी बॉस है, मोदी के फैन हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडन जो इसके पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ये अगर मोदी के फैन हैं तो फिर जो भारत को धमकी दिया है ये कौन है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के कौन है? ये तो बहुत ही खास मित्र थे नरेंद्र मोदी, उनके पास गए भी चुनाव में प्रचार करने के लिए अमेरिका में, और जाकर नारा भी लगाए। वहाँ पे नरेंद्र मोदी जाकर नारा भी लगाए कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन ट्रंप उस समय हार गए और जो बाइडन वहाँ पे जीत गए। उसके बाद फिर अब की बार जो चुनाव हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, और जो है वो जब जीते और सत्ता में आए उसके बाद शपथ ग्रहण करने के बाद वो 10 देशों को जो है डराने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे नरेंद्र मोदी एकदम से चुप हो चुके हैं, मौन हो चुके हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब जो है सीधा दिख रहा है, साफ है। इसका मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप का कोई संबंध नहीं है। अमेरिका शुरू से ही भारत को बाजार समझता आया है और आज भी भारत को बाजार ही समझ रहा है। तभी वो धमकी दिया है कि अगर अमेरिका से संबंध अच्छा रखना है, अमेरिका में जो है अपना सामग्री बेचना है, तो ब्रिक्स से दूर होना पड़ेगा या फिर अपना करेंसी नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने पास नहीं सटने देंगे। अमेरिका ने खुला चैलेंज दिया है और इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो कमेंट में आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्शन है इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रिक्स देश जो है मिलकर जो करेंसी तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह एक्शन लिए हैं और भारत से दुश्मनी मोल लिए हैं, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा। और नरेंद्र मोदी के मित्र धमकी दे दिया और मोदी जी कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, एक्स पर भी कोई ट्वीट नहीं किए हैं, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जरूर अपना राय दीजिएगा। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, काहे कि ये बहुत बड़ी बात है और जो है अमेरिका और भारत के संबंधों में ये दरार आ चुका है और ये बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।